ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात बेटा, आप लोग ना अपने जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट आप लोगों को मिले हैं? जी सर, रोल नंबर मिले यूनिवर्सिटी हैं, अकाउंट मिले हैं LMS का। नहीं, एलएमएस का नहीं, इसके अलावा आप लोगों को जीमेल अकाउंट नहीं मिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल है? नो सर। नो सर, नहीं नहीं सर, वो मिले। तो नहीं मिला। सर LMS नहीं का नहीं पासवर्ड मिला है और रोल नंबर मिला है। नहीं नहीं, इसके अलावा बेटा जो जैसे मेरी एक आईडी लिखी हुई ना उसके अंदर, ग्रुप के अंदर के जस्ट फॉर असाइनमेंट, उसी तरह की एक आप लोगों की ईमेल आईडी बनी है जिसके ऊपर फर्स्ट आपका रोल नंबर है और @ue.edu.pk है और एक पासवर्ड है उसके साथ। ये आप लोगों का गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए है, क्योंकि जब लास्ट पे आप लोगों के पेपर होंगे तो पेपर आप लोगों के इसी के ऊपर ही होने हैं, गूगल क्लासरूम के ऊपर। अगर फिजिकल नहीं होते ना तो गूगल क्लासरूम पे होते हैं या जैसे भी हैं, तो उसके लिए आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आप लोगों को दी हुई है ना, वो ज़रूरी है। ठीक है? सर हमें सर जी मुदस्सिर सर। ने कहा था यस कि सर। आपके फाइनल्स जो होंगे वो फिजिकल एग्जाम्स ही होंगे, ऑनलाइन नहीं बेटा होंगे। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। ओके सर। लेकिन ये है कि आप लोग ना इसको करें, जो है ईमेल आईडी मुदस्सिर साहब से पूछ लें अपनी, और क्लास ओके सर, उसी पूछ ईमेल लेंगे। आईडी से ही कोशिश करें कि ज्वाइन करें आप लोग। नहीं जी, ओके सर। 42 हो गए हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है। ठीक है, चलें जी, अब हम स्टार्ट कर। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? हाँ जी सर, हो जी रही सर। है। चलें, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लोकलाइज एंड डी लोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको पता है कि जैसे आपका है HCl की एग्जांपल मैं देता हूँ। ये आपके पास ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। नो जी सर। यस सर, आ रहा है। यस सर, सर आ रहा आ है। रहा है। ये आपके पास HCl की एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो बॉन्ड है आपका इसी रीजन के अंदर है, ये वाला रीजन। इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन इसका आया है और एक इलेक्ट्रॉन आपका इसका है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो मैं ये लिख देता हूं कि ये आपके जो ना एक इसका ऑर्बिटल है और एक इसका है, ये आपस में ओवरलैप हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और यहाँ पे आपका जो है वो बॉन्डिंग बन गई। इसी बॉन्डिंग वाले रीजन के अंदर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये यहाँ से मूव नहीं करेंगे। अगर ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो है, ये ऑर्बिटल अगर मूव करता है तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नहीं करेगा कि इधर को मूव कर जाए या इधर को मूव कर जाए, ऐसा नहीं है। और ना ही ये वाला ऑर्बिटल जो है अगर ये मूव करता है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे या यहाँ पे मूव करे, ऐसा नहीं होता। जब बॉन्ड बनता है तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसी रीजन के अंदर ही रहेंगे जहां पे आपका बॉन्ड बना है। मतलब कि आपका ये जो है रीजन, इसी रीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो HCl के अंदर बॉन्ड है आपका, वो लोकलाइज्ड है। मतलब कि उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर है आपका, वो उसी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। इस चीज को, ये जो आपका है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अप्रोच, इसको डील करती है आपकी VBT थ्योरी। और इसके बाद अगर हम देखें ना तो ये आपको याद होगा कि FSA के अंदर आप करते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में मिले और इसके बाद यहाँ पे आपका जो है ना ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और ये इस साइड पे जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आपके बने। ऐसे क्या, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया फिर इसके अंदर गया, तो ये एज अ होल आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे हमने कहा कि ये इस वाले रीजन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड हो गए, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डी लोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच। और इसको जो डील करती है वो थ्योरी है आपकी MOT। क्लियर?
मैं आया बेटा 1 मिनट में ना आया। मैंने म्यूट कर दिया। नहीं सर ने ऑन किया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। कुछ बच्चे ऐड नहीं है यार, जाके उन्हें ऐड कर लो। भेज देता हूँ लिंक। सर ने अभी क्लास ली है ना, कुछ पढ़ाया तो नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी स्टार्ट ही किया। फिर ठीक है। जी बेटा, ये समझ आ गई लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच? जी सर सर। एक बार अगेन बता रहे हैं, एक बार अगेन बता दें। अच्छा यार, ये कितने आपकी क्लास के बच्चे हैं? ये यहाँ पे 45 हो चुके हैं और आप लोग कह रहे हैं कि 43 हैं, 42 हैं। सर टोटल स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 55 के करीब है। पूरी स्ट्रेंथ दोनों का क्लासेस एग्जैक्ट को फिगर मिला के? जी सर 55 से अब तक तकरीबन इसी के अराउंड है 55 के। अच्छा 55 के अराउंड हैं। आप लोग ऐसे करें कि ना अपनी जो है वो ऑफिशियल ईमेल आईडी लें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के आप लोग कितने हैं टोटल। ठीक है? ओके सर, ओके सर। एक मिनट, मैं अभी चेक करता हूँ कि आप लोग कितने हैं। चलो एनी हाउ, ये बाद में हम देखते हैं, मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये मैं निकाल के लिस्ट आपको सेंड करता हूँ। चलो एनी हाउ बेटा, लोकलाइज होता है कि जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है ना कि इसी रीजन के अंदर रहे, जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है उसी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रहे। और डी लोकलाइज आपका ये वाला है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, ये डी लोकलाइज कहलाता है। और इसको जो थ्योरी डील कर रही है वो आपकी MOT है। यहाँ पे आपका बॉन्ड एक ही जगह पे रहता है, एक ही रीजन के अंदर रहता है। और इसको जो थ्योरी डील करती है जिस लोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच को, वो आपकी VBT है। क्लियर हो गया? अब हम ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो है VBT थ्योरी। अब a covalent bond is formed between two atom by, ये थ्योरी जो है आपकी हिटलर एंड लंडन ने 1927 के अंदर दी थी और इसको फर्दर इम्प्रूव और एक्सटेंड किया था पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 के अंदर। अब हम इसके ना पास्टुलेट देखते हैं कि इसके पास्टुलेट क्या। इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी कहते हैं या हिटलर लंडन इनके नाम की बेस पे भी कहते हैं। हिटलर लंडन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर हो गया? फर्स्ट, a covalent bond is formed between two atoms by the overlap of half-filled valence atomic orbital of each atom containing one electron pair। आपको पता है कि जब आप बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम किसी एक की भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आपका है यहाँ पे जो एग्जांपल इसने ना फ्लोरीन की दी हुई है F2 की, तो इसके बाहर वाले शेल के अंदर ना सारे इलेक्ट्रॉन 2 हैं, फिर S के अंदर 2 हैं, फिर उसके बाद P के अंदर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है P के अंदर। तो ये एक फ्लोरीन है। ये आगे इसकी एग्जांपल भी आती है तो मैं आपको वहां पे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा ये है फ्लोरीन का एटम। इसी तरह ये आपस में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी का आ जाएगा। अब ये तो आपका फील्ड है। ये क्या है? एस जो है वैलेंस शेल का जो एस है, एस के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वैलेंस शेल का एस जो है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। पी के अंदर आपको पता है कि इसमें आपके मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको पता है कि ये PX होता है, PY होता है और PZ होता है आपके पास है। हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
अब यहाँ पे केस ये है कि आपके पास p ओनली 1 है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, p है, वैलेंस शेल का p है आपके पास ऑर्बिटल, और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक एटम का केस है, ये ऊपर वाला, ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह दूसरा एटम आएगा तो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। बात समझ आई कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक एटम ये है, एक एटम आप एक ये है, एक ये है, ये इसका हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड वैलेंस शेल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। p के एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, पूरे शेल की बात नहीं कर रहा। पूरे शेल के अंदर तो हमने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, एक p के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। अब ये वाला जो केस है कि यहाँ पे अब p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, s के अंदर ऑलरेडी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि वैलेंस का ये वाला जो शेल है ये कंप्लीट हो गया, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉन्ड आपका बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक की ओवरलैपिंग हुई है ना, तो एक बॉन्ड बन गया। अगर 2-2 की ओवरलैपिंग होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, अगर 3-3 की होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ आ गई, ये पोस्टुलेट क्लियर हो गया जी क्लास? यस ये सर। जो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर है। The overlap of 2 atomic orbital gave rise to a single bond orbital which is localized orbital and is occupied by both the electron. अब अगर इसको आप देखें ना कि यहाँ पे ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आए हैं, ये इसी रीजन के अंदर रहेंगे। ये नहीं है कि वैलेंस शेल के इस वाले रीजन से निकल के कभी इधर चले जाएं या कभी इधर चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसी रीजन के अंदर ही आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब कि ये लोकलाइज्ड होंगे। क्लियर? The 2 electrons that occupy the bond orbital have opposite spin. दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर, लाइक ये आपके पास ऑर्बिटल था ना, हमने इसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये आपका p है, तो इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब अगर मैं इसको शो करूँ ना, तो ये है आपका एक ऑर्बिटल, ये लाइन जो है एक ऑर्बिटल को शो कर रही है। एक आपका इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है। इसकी जो स्पिन है, इस वाले की जो स्पिन है वो +½ है, इस वाले की जो स्पिन है वो आपकी -½ है। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी आपकी स्पिन। क्लियर हो गया? समझ आ गई? अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, ये सपोज मैं कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये वाली स्पिन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिजल्टेंट आपकी जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी, 0। समझ आ गई ये बात? अगर एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल आपका, जी बोले। हेलो, क्लास आवाज आ रही है? जी सर आ यस रही है। सर। यस सर आ रही है। ये किसने क्वेश्चन बोला था? सर मुझे समझ नहीं आ रही। आपको क्या नहीं समझ आया, बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं अब क्या आपको बताऊं, मुझे ये तो बाकी क्लास को समझ आ रही है? यस सर। सर जी जी सर। सर आ रही है। आपको जो समझ नो नहीं सर। आ रही इफरा सफ्तर, तो वो आप पूछो। मैंने तो बिल्कुल सही सर, क्लियर किया, एक्सप्लेन भी ये सही किया। आपको जो समझ नहीं आ रही वो बोलो, ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही। सर ये जो आपने बताया कि उसका हाफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर ये जो हाफ प्लस हाफ एक ईयर प्लस -½ दूसरे की, यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही सर। ये एक की मोशन जो है ना, ये स्पिन उसकी दिखाई हुई कि ये स्पिन उसकी ये क्लॉकवाइज है, ये स्पिन उसकी एंटी क्लॉकवाइज है।
यानी कि एक लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो एक राइट साइड पे मूव करेगा, और दोनों चूंकि एक ही जगह पे हैं, एक ही ऑर्बिटल के हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ये प्लस है ना और ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी, तो अब ये क्या होगा कि दोनों की स्पिन आपकी क्या है, अपोजिट है। Each electron occupies the entire bond orbital and hence may be considered to belong to both the atomic orbital। ये अंडरस्टूड है कि आपका जब ये बॉन्ड बनता है, ये अभी मैंने फर्स्ट आपको बताया कि ये है ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये चूंकि बॉन्ड बना हुआ है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसका भी हिस्सा होंगे और इस वाले एटम का भी हिस्सा होंगे। कि सपोज अगर ये ए है और ये बी है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इसका पार्ट भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट भी होंगे, ए का भी पार्ट होंगे, बी का भी पार्ट होंगे। There is a maximum electron density somewhere between the two atoms as a result of the overlapping। कि जहां पे आपका ओवरलैपिंग हो रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी ओवरलैपिंग है ना, ये वाला रीजन आपका ओवरलैपिंग का है। मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी रीजन के अंदर रहेगा। ये नहीं है कि अगर इस साइड पे आ जाए या इस साइड पे चला जाए या इधर आ जाए या इधर आ जाए। अगर इस रीजन से आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस वाले रीजन से इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है तो वो आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो मैक्सिमम डेंसिटी आपकी इस ओवरलैपिंग वाले रीजन के अंदर ही जो है वो इलेक्ट्रॉन की होगी। Okay, a large part of the bonding force of covalent bond result from the electrostatic attraction between the nuclei and the accumulated electron cloud between them। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा कि वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो आपकी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? एक साइड पे होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है। अब strength of the covalent bond is proportional to the extent of overlapping between the atomic orbital। अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना तो जो ओवरलैपिंग वाला रीजन होगा वो कम होगा। दो इलेक्ट्रॉन उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ओवरलैपिंग वाला रीजन कम होगा। अगर उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं तो वो ओवरलैपिंग का रीजन ज्यादा हो जाता है। और अगर उसके अंदर 6 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यानी कि जहां पे सिंगल बॉन्ड है उसमें ओवरलैपिंग का रीजन कम है, डबल बॉन्ड के अंदर और ज्यादा हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर और ज्यादा ओवरलैपिंग का रीजन होता है। उसके बाद अगर आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन ही रहेंगे। मतलब कि जो एटम की एंटिटीज है, जो उसकी पहचान है वो वहीं रहेगी। ये नहीं है कि हाइड्रोजन जो है उसने क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग की है, बॉन्ड बनाया तो उसकी नेचर चेंज होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा होता है। बात समझ आ गई क्लास? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके जी, ये लास्ट पॉइंट जी सर। आइडेंटिटी only the outer valence electron are affected as a result of bond formation। अब इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। लाइक आपका ये F2 मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें ना तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी S2 और P1। ये चूंकि आपके फील्ड हैं ये मैंने इसलिए शो नहीं किए थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक P जो है ना उसके अंदर आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और PX, PY, PZ के अंदर हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये दोनों तो फील्ड हैं। अब एक ये रह गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये S का फील्ड है, ये भी फील्ड है। ये इसी तरह आपके आगे और ये एक एटम ये आ गया, दूसरा एटम ये आ गया। अब इसका जो है ये वाला जो फ्लोरीन है इसके एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और दूसरा जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में मिलेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है F2 मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड O। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना
तो यहाँ पे P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इस P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और PZ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये वाला जो P है आपका ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे। एक एटम आपका ऑक्सीजन का ये वाला होगा, इसी तरह दूसरा एटम होगा, तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा। मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर आपका कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? डबल आप बॉन्ड। देख लें नेक्स्ट जो है ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये बाकी जो है ना वैलेंस शेल के बाकी वाले ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आके यहाँ पे एज अ लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बाहर वाले शेल के अंदर हर एक पी के अंदर एक एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम इसी तरह इसके साथ मिलेगा, तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये देखें इसके अंदर आ गया। अब ये थी आपकी होमो एटॉमिक केसेस जहां पे एक जैसे ही एटम आपके इन्वॉल्व थे। अगर हम NH3 मॉलिक्यूल देखें तो इसमें नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन अभी ये आपके पास दिया हुआ है कि ये इसके बाहर वाले शेल के P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, PX, PY, P और Z के अंदर। तो इसके ऊपर हाइड्रोजन, चूंकि आपको पता है इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक एटम हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो ये NH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा लाइक दिस। ये देखें कि ये आपके नाइट्रोजन है, एक एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे ओवरलैप बने की है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये NH3 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। लिमिटेशन ऑफ VBT। अब अगर आप देखें ना तो हमने जितना अभी ये जो सारे एग्जांपल्स देखी हैं इसकी VBT की, तो इसमें किसी जगह पे हमने नहीं बताया कि इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा कि नहीं होगा, इसकी जो काई जो है, काई की कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी। ये काई जो होता है ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, ये काई होता है। इसके बाद ना हमने इसका म्यू डिस्कस किया, मैग्नेटिक मूवमेंट हमने नहीं बताया। हमने ये भी नहीं बताया कि इसके अंदर जो है ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये है, कौन सी है। हमने कोई इसके बारे में नहीं बताया कि इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन है और कौन सी नहीं है। मतलब कि हमने इसके अंदर जस्ट ये बताया है कि वैलेंस शेल जो है वो हाफ फील्ड है, ओवरलैप करेगा और आपका बॉन्ड बन जाएगा। यही बात हमने डिस्कस की है ना। हमने किसी जगह पे इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बताया मॉलिक्यूल के। तो दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। उसने ऑक्सीजन का यहाँ पे जिक्र कर दिया, उसका नहीं बताया। कैन नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केप प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसी जगह पे हमने नहीं ये डिस्कस किया कि आपका मॉलिक्यूल या उसकी ज्योमेट्री ये होगी। हमने तो यही कहा कि ये आपका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है हाफ फील्ड और एक ये है, दोनों हाफ फील्ड हैं, ये आपस में मिलेंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया। हमने कहीं नहीं देखा कि इसकी ज्योमेट्री और शेप ये वाली होगी, और ये भी नहीं हमने कहा कि आपके अगर एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके अंदर 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 4 लगे हैं तो उसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी, लाइक CH4। CH4 मॉलिक्यूल तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल होता है, तो हमने इस तरह की कोई ज्योमेट्री भी डिस्कस नहीं की। It does not provide explanation to the formation of coordinate bond in which one of the bonded atom gives both the electron, like coordinate covalent bond। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है। BF3 है, BH3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये सारे एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये हमने नहीं डिस्कस किया। हमने तो जस्ट ये देखा कि हाफ फील्ड मिले, बॉन्ड बन गया। This theory does not account for the formation of odd electron species or odd electron molecule like NO or H2 plus ion, where no pairing of electron occurs।
अब H2 प्लस का मॉलिक्यूल देखे ना, तो इसमें एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा H तो वैसे पॉजिटिव का होगा, तो ये भी इसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल, ये कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ पे। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड। आपको पता है कि जो आपका होता है ना बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो इसको हम ना ये इस तरह लिखते हैं, ये वाला बेंजीन मॉलिक्यूल है आपका, तो इसमें हमने ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन इसके अंदर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बाज दफा ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि ये सारी स्ट्रक्चर के अंदर ना ये डॉट लगा देते हैं, ये डॉट लगा देते हैं इस तरह। ये जो चीज है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर आपके, फ्रैक्शनल बॉन्ड इसे हम कहते हैं। क्लियर है? इसको इसने नहीं एक्सप्लेन किया। This theory is also unable to explain bonding in electron deficient molecule। अभी ऊपर जो मैंने जिक्र किया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मैंने नहीं बताना, ये वही एफएससी का आपका है कि सिग्मा कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा आपका। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। ये ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन आपकी क्या है? जब डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिलते हैं आपस में और उनकी एनर्जी पूल अप होती है, तो सेम एनर्जी और शेप के आपके पास क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। अब अगर आप ये एग्जांपल देखें ना, यह जैसे यहाँ पे ये आपके पास बेरिलियम है और इसका ये है वैलेंस शेल। अब बोरोन देखें तो ये वाला है, कार्बन है तो ये देखें। अभी हमने जैसे वीबीटी देखी है, पास्टुलेट उसके देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन हमें पता है कि बेरिलियम जो है ये 2 बॉन्ड बनाता है और लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। बोरोन जो है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करेगा, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये BF3 या BH3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कार्बन हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपका एटम है ये, तो हमें पता है कि ये जो है ना ये 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि ओनली 2 बॉन्ड बनाएगा। ऐसा तो नहीं है। फिर इनमें होता क्या है कि ये S का जो एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके अगले P के अंदर चला जाता है, बोरोन का जो ये S का एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके यहाँ पे P के अंदर आ जाएगा, तो ये 3 हाफ फील्ड शेल आपके पास आ गए, इसलिए बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन का केस अगर हम देखें तो कार्बन में भी ये जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके अगले P के अंदर आ जाएगा, तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो है ना वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई? ये सारी इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। ये देख लें कि ये आपका जो है बेरिलियम का कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके P के अंदर आपके पास आ गया है। ठीक हो गया? But it is not possible to explain the valency of these elements on the basis of the number of unpaired electrons in the atom and overlap of atomic orbital. It is possible to do so, however, with the concept of hybridization, according to which, यानी कि ये जो अभी हमने कहा है ना सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन उसमें हो जाती है, डिफरेंट एनर्जी और शेप के क्या एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं बिफोर ओवरलैपिंग। और ये सारा प्रोसेस क्या है, ओवरलैपिंग से पहले का है कि A आ रहा है और उसकी तरफ B आ रहा है, ये बॉन्ड बनाने से पहले ही ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मूव करने के बाद आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद इनकी हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ आ रही है? क्लास आवाज आ रही है? सर जी सर आ रही है। सर आ रही है।
यस सर। Okay. सर वो आपसे पूछना है कि जो एक सेम सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एनर्जेटिकली सेम होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है या डिफरेंट होती है? कौन से कह रहे हैं आप? सर मतलब किसी एटम का जो सब शेल है, यानी अगर पी सब शेल की बात करें तो उसके अंदर हाँ, 5 ऑर्बिटल्स जो होंगे, पी एक्स वाई वाई जी जी स्क्वायर। सर ये इन कौन? तमाम ऑर्बिटल्स की जो पी के दोबारा बोले कौन से हैं? पी एक्स एक्स वाई वाई पी, जी जी स्क्वायर। यार जी जी सर, ये 3 जो ऑर्बिटल। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? पी की? यस सर। पी के अंदर तो पी एक्स पी वाई और पी जी होता है, स्केल तो होता ही नहीं है। जी जी सर, वो डी डी में आ जाता है, ठीक है। यस सर। सर जी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक सेम सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है, जैसे पी के अंदर 3 है, डी के अंदर 5 है, तो एनर्जी सेम, जो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो तीनों की एनर्जी एनर्जी सेम सेम है, होगी, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होंगे। एनर्जी सेम है। ओके सर, मतलब ठीक है सर। जी सर। ओके, तो ये जो है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आपका क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना वो आपस में मिलेंगे। ये जो लिखा हुआ है, मिक्स एंड पूल देयर एनर्जी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नाउन एज hybrid orbital which are identical in directional character and have the same shape and energy। बात समझ आ गई ये कि इनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। Moreover, the hybrid orbital have higher electron density in the specified region। उसकी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है कि डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, स्पेसिफाइड रीजन के अंदर ज्यादा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई जी क्लास? सर दोबारा बता दें। है जब हाइब्रिड तो उसकी शेप कुछ इस होती है, एक लूप उसका बड़ा होता है और एक बिल्कुल स्मॉल होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेसिफाइड रीजन resulting in greater overlap and are entirely different properties than other type of the orbital। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? दोबारा बताते हैं, आवाज सही। process of the mixing of two or more orbital on an atom of nearly equal energy to give equal number of hybrid orbital is termed as hybridization। होगी बात समझ आ गई? सर ये आपका डेंसिटीज का बता प्रोसेस दें। बार अभी आता है यार, आगे आता है अभी सर ये डेंसिटीज का इन डेंसिटीज इन यस आता है। सर। अगला मैं वही शो ओके करने सर। लगा ओके जी, अभी वेट करो आप ओके बेटा। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वही कि सबसे पहले ये एक्साइटेड स्टेट में आते, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा और ओवरलैपिंग से पहले पहले ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होके आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे और वो आप दूसरे एटम के साथ जो मिलेंगे और बॉन्ड आपका बनेगा। ये स्टेप्स हैं। ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मैंने आपको बताया कि जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। समझ आ गई? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आएंगे। ये बिगर लूप है इसका, ये स्मॉलर है, यहां पे न्यूक्लियस होता है। क्लियर होगी ये बात? समझ आ गई? ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है ये वाला। ये तो वैसे बिल्कुल स्मॉल है, ये नाउन है के बराबर ही आप कह रहे। ये वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसके ऊपर ओवरलैपिंग होती है और इसी के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉन आता है या होता है। बात समझ आ गई? ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल की। क्लियर हो गया?
Each hybrid orbital has sir. one larger loop and one smaller loop. The larger loop gives a better overlapping with the orbital of another atom. The resulting bond is therefore stronger. Generally, smaller loops are not shown because they do not extend sufficiently far from the nucleus to participate in bond formation. ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, उसी के नीचे ही दबा हुआ होता है, इसलिए अक्सर इसको हम शो भी नहीं करते. A hybrid orbital has electron density concentrated in the bigger loop. यानी कि ये जो बिगर लूप है, इसी के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रहेगी. क्लियर जी? तलहा ने पूछा था क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा. चलें, जिसने भी पूछा था क्लियर हो गया बेटा? जी सर, क्लियर. चलें जी, नेक्स्ट. सर ये जो आपने एक्साइटेड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल से वो एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर मूव करेंगे हाफ फील्ड करने के लिए, तो जी. सर वो फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि इंटरमिक्सिंग किस तरह होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी ऑर्बिटल्स की होगी, इंटरमिक्सिंग कैसे होगी सर? ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग तो होती नहीं. मैंने तो जो पहली डेफिनेशन बोली थी. आवाज नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही आवाज? जी सर आ रही है. आ रही है सर. आ रही है सर, आ रही है. मैंने ये आ रही है सर, आ रही है. डेफिनेशन बेटा जो मैंने बोली थी उसमें मैंने पहले ही बात ये कही थी कि डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और सेम एनर्जी और शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं. मैंने तो इलेक्ट्रॉन का वर्ड ही नहीं यहाँ पे बोला. ठीक है? ओके सर. जी सर. ये जो है ना, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, ये कॉमन था. आगे हमने जब ये पढ़ना है ना, जहाँ पे डी ऑर्बिटल को हमने इन्वॉल्व करना है, वहां पे थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा इसको, कॉन्सेप्ट को. ठीक है? ओके सर. ओके सर. अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी है, एसपी, sp2, sp3. sp के अंदर क्या होता है कि एक s मिलता है और एक p मिलता है. लीनियर आपके पास जो है वो ज्योमेट्री आती, लाइक बेरिलियम है ना, ये जो है, और इनके दरमियान में एंगल आपका कितना होता है? 180 का. ये है, ये देखें, ये आपके पास एक s है, क्लियर हो गया, और ये p आपस में मिले, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आ गया. इसी तरह ये आपका p है, ये s है, थोड़ा उल्ट करके दिखा दिया है, तो ये आ गया. ठीक हो गया? ये जो है ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज मेरी आ रही है, सबको आ रही है, मैंने तो बंद ही नहीं की आवाज. हाँ जी, किसको नहीं आ रही आवाज? क्लास में बाकी लोगों को आ रही है? सर रुक रुक के आवाज आ रही है. सर कट के आ रही है. सर बेटा क्लियर आ मैंने रही है. साफ आवाज नहीं आ रही, ये कट सर कट के आ रही है. सर सही आ रही कट बेटा कट के आ रही है. यस सर. जिनको कट कट के आ रही है वो अपने सिग्नल चेक करें. ठीक है? मेरी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक हो गया? तो ये आपका जो है एक ऑर्बिटल, और दूसरा ये आपके पास आ गया बेरिलियम के ऊपर. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp. इसके ऊपर अब आपका दूसरा एटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा और ये आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. अब इनके दरमियान एंगल कितना है? 180. आपको पता है कि आपका sp जो है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें 180 का एंगल होता है. ये फर्दर एग्जांपल आपकी यहाँ पे दिखाई गई है, बेरिलियम की है, और ये आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी हम मैंने पीछे दिखाए हैं. ठीक हो गया? और ये यहाँ पे आपके पास ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है. क्लियर हो गया? अब आप देखें ना कि हमारे पास एक ये है s का और ये एक p का है, ये आपस में दो मिल रही है ना, एक s मिला और एक p मिला है. तो ये आपके पास दो जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, एक ये आ गया और एक ये आपके पास आ गया. यहाँ पे आपकी क्या ओवरलैपिंग होगी? मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका बन जाएगा. क्लियर हो गया? अब इसी तरह ये एग्जांपल उसने यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड की दिखाई है. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, p का ये जो है ना क्लोराइड का p जो है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये वाला और ये वाला दो ओवरलैप करके
ये आपका है, ये वाला जो लूप है, ये लूप जो है ये आपका SP का है, और ये वाला जो है ये P का है। तो SP P आपकी जो है ना यहाँ पे ओवरलैपिंग है, मतलब ये आपका कौन सा बना है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे आपका आ जाएगा, और एंगल यहाँ पे आपका 180 का है। ये फर्दर उसकी एग्जांपल दिखाइए, ये दोनों आपस में, ये इसको मैंने पहले भी दिखा दिया। और ये यहाँ पे आपका, यहाँ पे एग्जांपल बेरिलियम फ्लोराइड की दिखाई हुई, ये फ्लोराइड का जो P है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। पीछे मैंने आप लोगों को वो क्लोराइड की एग्जांपल दी है। अब आपका आ जाता है sp2। हाँ जी, यहाँ पे P कितने इन्वॉल्व होंगे क्लास? 2p यहाँ पे P कितने इन्वॉल्व हैं? 2 हैं। S आपका 1 है, तो मतलब P जो है उसका करेक्टर यहाँ पे 66 होगा, ठीक हो गया, 66.6, और S का कितना है 33.3। क्लियर? और इनके दरमियान जो ज्योमेट्री आपकी होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री आपकी होगी, और इसमें एंगल कितना होगा 120। यानी कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आएंगे उनमें एंगल आपका होगा 120, और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये आप देख लें यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर कि ये आपका एक S है और ये दो P आपस में मिल रही हैं, तो ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और एंगल इसका कितना आ गया 120 का। ये आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड की दी हुई है, ये देखें, ये आपका बोरोन क्लोराइड, ये बोरोन है, और एक ये क्लोराइड, एक ये क्लोराइड, और एक ये क्लोराइड, मतलब sp2p ओवरलैपिंग है आपके पास, और एंगल यहाँ पे आपका कितना आ गया बोरोन क्लोराइड में 120। क्लियर जी? यस सर। यस सर। जी सर। अब आ जाता है sp3 हिब्रिडाइजेशन। लाइक कार्बन आपने पढ़ा ना, कार्बन के अंदर आपकी जो हिब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होती है, sp3। एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा 109.5, ज्योमेट्री आपकी है टेट्राहेड्रल। ये आप देखें कि ये आपके जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है किसकी, कार्बन की है ना, ये दो हैं, ये दो आपके पास है, ये एक S का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो अब एक S है और ये 3 P आपस में मिलेंगे, तो ये हाइब्रिडाइज आपके पास sp3 ऑर्बिटल आएंगे। इनके ऊपर जो 4 हाइड्रोजन आके मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल आ जाएगा किसका, CH4 का। ये यहाँ पे एक S है और ये 3 P आपस में मिले, तो ये आपके पास आ गया टेट्राहेड्रल, और एंगल इसका आ गया 109.5। ये फर्दर इसमें ये देख लें कि ये sp3 और ये S है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कैसे ही होता है, ये आपस में ओवरलैप होंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो CH4 है, एंगल 109.5, और ज्योमेट्री आपकी कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया? ये फर्दर उसने ये दिखाया हुआ कि ये आपके कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये आपका PZ का है, ये आपस में मिले, और ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका। अब आगे आ जाता है हिब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल, सॉरी जी। यहाँ तक कोई बात आपकी है तो बताएं, नहीं तो मैं इसको स्टार्ट करूं कि यहीं तक एंड करना है आज? यस सर, यहीं तक करना है। काफी है सर। जी सर, एंड कर दें। सर बस यहीं तक है। बस जी सर काफी सर बस यहीं तक करते हैं, कल इंशाल्लाह पढ़ा दें सर। सर काफी है। किसने पढ़ना है? हमारी जीआर कौन है GR, कौन है? किसी ने भी सालिहा? अच्छा बोलो। अक्सा। नहीं, सालिहा कयूम ने बोला है कि नो पढ़ा सर, नो सर, सालिया ने नहीं पढ़ना, मैं तो कह रही हूँ कि बस इतना ठीक है। दें। ये सालिया बोल रही है? जी सर, इतना काफी है आज के लिए। तो किसने कहा कि पढ़ाओ?